नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भारत में हूँ, कि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये अंतिम चुनाव हैं 2024 के। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है भारत के अंदर, और सब जगह मैं एक स्टार्टलिंग चीज़ नोटिस किया है कि पूरी जगह पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। हर जगह पर। मैं लुधियाना में हूँ आज। मैंने यहाँ पर भी देखा है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत ही कम थे, लेकिन जहाँ पर भी जाते हैं आपको ये बंदर वाली टोपी वाले दिखते हैं। लेकिन उसके अंदर मैं एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है इन बकरी वालों की, ये बहुत ज़्यादा है। 13 से लेकर 18 साल के बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और अगले 5 सालों में अगर ये ऐसा ही रहा तो ये मुस्लिम बच्चे जो आज 13 साल 18 साल के बीच में हैं, ये वोटिंग राइट के बीच वाले उस तगबे में आ जाएंगे। और ये करेंगे क्या? ये बनेंगे कांग्रेस का वोट बैंक। जो कि हिंदू है उनकी वोटों को ये काटेंगे, उससे ज़्यादा ये हो जाएंगे। और राहुल गांधी बार बार बोल रहा है एक चीज़, सब हिंदुओं का हिसाब होगा, इनका भी वक्त आएगा, भूखे मरेंगे। याद है आपको या भूल गए हो? अब ये बात बोलता क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि इसका वोट बैंक बढ़ रहा है। बॉर्डर को खोल दिया गया है बांग्लादेश के साथ। वहाँ पे रोहिंग्यास बांग्लादेशियों को भर भर के यहाँ लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वहाँ से बुजुर्ग लोग आ रहे हैं? नहीं, वहाँ से आ रहे हैं यही 13 से 18 साल के बच्चे। बच्चे तो नहीं है, बंदर वाली टोपी, बकरी वाली दाढ़ी और बकरी साथ में लेकर आते हैं क्योंकि अपने आप के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है, तो बकरी से यह काम चला लेते हैं। ये हाल है इनके वोट बैंक का। और आप हिंदुओं, आपके साथ में एक और चीज़ नोट किया है कि जो हिंदू बच्चे हैं वो सारा टाइम एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, हमने पढ़ना है, अच्छी नौकरी लेनी है, अच्छा बिजनेस करना है। और 25 से 50% जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी अपने शहरों को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़कर, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए, बाहर की कंट्रीज़ में चले गए। मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। और होता क्या है? ये होता है कि या किसी पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज में किसी और शहर में चले जाते हैं, वहाँ जाकर आप वोट भी नहीं दे सकते और वोटिंग के लिए आप अपने घर में वापस नहीं आएंगे। और जो बाकी के बच्चे हैं हिंदुओं के, वो बटे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जातियों में। दैट मीन्स हिंदू की वोट ऑलरेडी कटी हुई है, या तो वो यहाँ नहीं है या वो जातियों में बंटे हुए हैं। और यही गेम या यही कार्ड राहुल गांधी हमारे साथ खेल रहा है। और ये इतना ज़्यादा डीप है, उन्हें मालूम है 24 के इलेक्शन नहीं जीत सकते क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है। इसलिए 29 और 34 की तैयारी शुरू कर दी, बॉर्डर खोल दिया, इन बकरी वालों को वापस यहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया, 15-15 बच्चे करवाने शुरू कर दिए सारे लाभ देने की बातें बोलते हैं इनके साथ। और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाते, वो लोकल रहते हैं। लोकल लेकर वो छोटे मोटे वही पंक्चर की दुकान अब्दुल वाली वो खोलते हैं और उसके अंदर लगे रहते हैं और एकजुट होकर वो रहते हैं और एकजुट होकर ही वोट देते हैं। आपने कभी भी मुसलमान को नहीं सुना होगा कि कुछ ने बीजेपी को दे दिया, किसी ने कांग्रेस को दे दिया। वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। और हिंदू है कि अभी भी 40 to 45% बेवकूफ़ सेकुलर हिंदू कांग्रेस को वोट करता है। और इसलिए राहुल गांधी को हमेशा लगता है कि मुसलमान तो मेरी जेब में है, हिंदू भी 50% मेरी जेब में है, मुझे कोई हिला ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। आपको क्या लगता है जो सारी ये मुशक्क़त अमित शाह को करनी पड़ती है, कभी किसी को जोड़ लिया, कभी किसी की वोट बैंक को काट दिया, क्यों करना पड़ता है? ये करना पड़ता है हमारे हिंदू बेवकूफ़ हिंदुओं के कारण, जो अभी भी कांग्रेस को वोट करते हैं। अब एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस करी इस बार भारत में आकर, कि जो हिंदू है वो आज भी कांग्रेस को प्यार करता है, बीजेपी को नहीं करता, जितना मर्जी मोदी जी ने काम कर लिया हो। और होगा क्या? होगा इनके साथ ये, मेरे से लिखवा लो ये चीज़, कि ये मिन्नतें मांगेंगे रहम की मुसलमानों के सामने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं हमारी एक बार कांग्रेस की सरकार आ जाए
तब गले काटने में मजा आएगा हिंदुओं के। और ये ही हिंदू जो आज कांग्रेस के बड़ा प्यार दिखाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो चमड़ी है वो बड़ी गोरी है, बहुत खुश होते हैं उसको देख देख कर। ये मिन्नतें मांगेंगे हमारे सामने, और हम तो चलो देश छोड़ के निकल गए, बाकी भी निकल जाएंगे, और ये गले कटवारे होंगे और इनकी सामने इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी मोहब्बत की दुकान में। और अभी तो ये सिर्फ सिर्फ शुरुआत है, और जो हिंदू अभी भी नहीं समझे उन्हें वक्त समझाएगा, ये मैं देख रहा हूँ बड़ी क्लोजली, क्योंकि हर जगह पे मोमिन्स ने घेरा डालना शुरू कर दिया हर शहर में। इसलिए बार बार बोलता हूँ हिंदुओं, जब वोटिंग करने जाओ सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ देख लेना, इनका भविष्य क्या है। बुर्के डाले होंगे जबरदस्ती, वो भी सारी मोहल्ले से हलाला कराने के बाद। यही चाहते हो, आपकी मर्जी है। और जो मोमिन्स हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी ने पूरे देश में सड़कें बनवा दी, जो जीवन है उसको सरल बना दिया, 24 घंटे की बिजली दे दी, स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं इसके बिना चल जाएगा। हमें सिर्फ इस देश को कन्वर्ट करना है, धर्म परिवर्तन पूरे जोरों पर है, और हमने अगले 5 साल में हिंदू जो वोटर है इसे कम करके अपनी सरकार लेकर आनी है, और उसके बाद मनमर्जी करनी है, गजबे हिंद बनाना है। ये मुस्लिम वोटर ओपनली बोलना उसने शुरू कर दिया। मोदी कब तक है, योगी कब तक है, उसके बाद हिंदुओं के साथ जो हम करेंगे इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओ भाई, आप सोच के देखिए, उनके आज की डेट में 15-15, 20-20 बच्चे हैं। हिंदुओं के घर में तो 1 या 2 बड़ी मुश्किल से होते हैं। हिंदुओं का वो टाइम चला गया जब 10-10 बच्चे, 8-8 भाई बहन होते थे। कुछ भी नहीं रहा। कभी आपने सोचा है कि भाई आपको राम मंदिर बनाने में 75 साल क्यों लग गए? यही बेवकूफ़ियों के कारण। और उन्हें तोड़ने में कितने टाइम लगेगा? एक बार इनकी सरकार आ गई, आपके सामने मंदिर तोड़ा जाएगा, मस्जिद बनाई जाएगी। यही आप चाहते हो कि आपके जो पूर्वज थे वो पहले खून के आंसू रोए, मंदिर भी पूरे नहीं तोड़े गए थे। मंदिर की छत तोड़ी गई, ऊपर मस्जिद बना दी गई, और नीचे मंदिर वैसा का वैसा रखा, ताकि आप जब भी वहाँ से निकलें आपको शर्म आए, आप खून के आंसू रोएं। और उनकी सीढ़ियों में आपके भगवान, जो हिंदुओं के मूर्तियाँ थी, उन्हें सीढ़ियों में दबा दिया गया। उसके ऊपर से ये गंदी कौम मुसलमानों की उसके ऊपर से गुजरती थी, और आपके पूर्वज रोते थे, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ फ्री में कुछ दे दे आप गिर जाते हो। मैं अभी खाटू श्याम गया था, आप बिलीव कीजिए वहाँ पर इतना मैंने माहौल देखा सनातन का, लेकिन और दूसरी तरफ मैंने देखा वहाँ पर हर जगह पर लंगर लगे हैं, और लंगरों में भीड़ लगी थी हिंदुओं की, क्योंकि फ्री में था, जुट गए। भाई जिसका 1 रोटी खाने का कैपेसिटी है वो 5-5 रोटियां खा रहा था। क्यों? क्योंकि फ्री में थी। वहाँ पर लंगर में हर चीज़ मिल रही थी, और वो हर चीज़ खा भी रहे थे। सर्दियों का टाइम था, आइसक्रीम लोगों ने ऐसे खाई है जैसे कि ज़िंदगी में कभी आइसक्रीम देखी ही नहीं, और 2 चम्मच खाने के बाद बाकी फेंक कर दूसरी ट्राई कर रहे थे। ये है मानसिकता हिंदुओं की। इसलिए इनका बिकना स्वाभाविक है, इनका चेंज होना स्वाभाविक है, मतलब कि धर्म चेंज करना। कोई भी फ्री में दे देगा, ये चेंज कर लेंगे, और वोट बैंक हमारा कटता जा रहा है। अब होगा क्या इससे? उससे होगा कि राजनीति और भी गंदी इस देश में होने वाली है। इस बार मैं जो भारत में आया हूँ, तरक्की देखकर मैं खुश हो गया, लेकिन जो हिंदुओं का मैंने ये दोगलापन देखा है, मुसलमान का दोगलापन नहीं है, वो बड़ा क्लियर है उसको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हमारा ही अपना समाज हमारे खिलाफ है, और अगर हम ये हिंदू मुसलमानों के ऊपर कोई बात करते हैं तो बोलते हैं यार ये मत करो, तुम ना कम्युनल होते जा रहे हो। अगर हम, आप सोच के देखिए हिंदू की मानसिकता क्या है। अगर हम किसी बिजनेस ग्रुप में बैठते हैं, वहाँ पर कोई बात करेंगे मोदी जी की, तो बोलेंगे यार पॉलिटिक्स मत करो। मोहल्ले में किसी ग्रुप में खड़े हो तो भी ये बोलते हैं। वकीलों में मिल के गया हूँ वकीलों को, क्योंकि जो आदमी एक पकड़ा गया था कंजरवाल के कारण, कौशिक, उसको छुड़ाने के लिए मैंने वकीलों से बात करी आकर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो छोड़ दिया गया है।
वकीलों में भी पॉलिटिक्स की बात नहीं करने देते। टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज है, कोई भी है, किसी ऑफिस में चले जाइए, अगर पॉलिटिकल बात करते हैं तो बोलते हैं यार राजनीति की बात मत किया करो। लेकिन अगर और सुन किसको रहे हैं? रवीश कुमार को। वो पॉलिटिक्स नहीं करता क्या? ओवैसी को मजे ले लेकर उनकी बातें सुनते हैं और मोदी जी को कोसते हैं। किसके लिए? जिसने आपके लिए इतना काम किया इस देश के लिए, उसी को गालियां निकालते हैं। और भाई व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, आप कभी नोट करना, गुड मॉर्निंग के मैसेज आएंगे, पति पत्नियों के उसके अंदर चुटकुले आएंगे, और कोई ना कोई औषधि निकली होगी कि अब ये कीजिए तो पतले हो जाएंगे, ये कीजिए तो बैक पेन निकल जाएगी, उसको देखेंगे, जिसका कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन देखते रहेंगे। भगवान के पोस्टर तो ऐसे आते हैं जैसे कि आपसे बड़ा भगत कोई दुनिया में है ही नहीं, या फिर थैंक यू सो मच, ऐसे संदेश भी आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल कोई चीज़ आएगी आपको जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए मैंने जितनी वीडियो बनाई आप जाकर देख लेना, कोई देखता ही नहीं है। मैं भी रुकता नहीं हूं, क्योंकि दर्द है मुझे अपने देश के लिए, अपने फ्यूचर के बच्चों के लिए, आपके लिए। इसलिए मैं आपको ये सारी वीडियोस बना के भेज रहा हूं कि आपको लगता है कि कोई परेशानी ही नहीं है देश में, जबकि मैं यहाँ पर आके देख रहा हूँ परेशानी से भरा हुआ है। देश डूब रहा है, चढ़ नहीं रहा, डूब रहा है मानसिकता में। हिंदुओं, आपने देश को डुबो दिया है। पिछले 1000 साल में भी यही काम किया और आगे भी आप यही काम करने वाले हैं। इस बार तो मोदी जी किसी ना किसी तरीके से वापस आ ही जाएंगे, लेकिन 29 में इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है और आप आराम से बैठे हैं कि अपने बच्चों को अपने सिटी से बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई में उनको डाल दिया, उनको एक फ्यूचर दिखा दिया जो कि आपकी खुद की कल्पना है, लेकिन देश के लिए आपकी कल्पना ज़ीरो है। जबकि दूसरी तरफ जो मोमिन है उनके बच्चों की दिमाग में कोई कल्पना नहीं है देश के लिए, वो है अपने समाज के लिए। समाज के लिए एक ही है, गज़वे हिंद, और उसके लिए अपने नंबर्स को पूरा करना है, इंक्रीज करना है, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। और जहाँ जहाँ पर उनके अपने लोग मंत्री बनते जा रहे हैं वहाँ पर हिंदुओं का क्या हाल हुआ है? संदेश खली, वहाँ पर जो हुआ है वो तो इतना सा पार्ट मीडिया में आया है, उसके बाद कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता। आपके बारे में भी ऐसा ही होगा। आप इतिहास के पन्नों में एक कोई कम्युनिटी होती थी हिंदू, वो रह जाओगे। ये हालत है आपकी। और छोटी छोटी जो ये स्वार्थ आपको दिए जाते हैं उसमें आप बिक जाते हो, और इसी में बिकने के बाद आप मिटने वाले भी हो, क्योंकि हिंदू सुधरेगा नहीं। ये मैंने देख लिया वहाँ जाकर खाटू श्याम के मंदिर में। ये हिंदू बिकने के लिए तैयार है, सुधरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ खाने कमाने, फ्री में कुछ मिल जाए उसी से मतलब है, हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। जबकि वो लोग बचपन से ही अपने बच्चों को यही तालीम देते हैं, हिंदू हमारे नंबर 1 दुश्मन है, उसको इस देश से ख़त्म करके हमें अपने मज़हब को कायम करना है, और यही हमारा पहला और आखिरी मकसद है। ये है मोमेंट्स की शिक्षा अपने बच्चों के लिए। और आप देश के बारे में अपने विचार रखना भी चाहते नहीं हो। अगर मैं रखता हूँ तो आप मुझे गालियाँ निकालते हो, क्योंकि वास्तव में आप देश के लिए सोच ही नहीं रहे। इसलिए आपको इससे भी कष्ट होता है कि कोई दूसरा बोल रहा है और आपको सोते हुए को जगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हो गया तो फिर तो अब आपको तकलीफ क्यों है? क्योंकि हम जगा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके जो निजी स्वार्थ हैं उनको हम उजागर करते हैं, उससे आपको तकलीफ होती है। क्योंकि आपको लगता है कि मेरे निजी स्वार्थों का क्या, आप उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। और भाई मुझे फ्री में आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, मुझे मिल रही है तो मैं क्यों ना लूँ। देश गया भाड़ में, ये है हिंदुओं का डीएनए। मैं हमेशा बोलता हूँ मोमेंट्स ने हमें धोखा नहीं दिया, उनका तो डीएनए ही गंदा है। आपका देश और आप इसमें शरणार्थी बन के रहते आए कांग्रेस के अंडर, और आगे जाकर तो शरणार्थी की भी जगह नहीं है, वो बुर्के डालकर ही आप फिरने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको चुभ रहा है, हिंदुओं पीड़ा हो रही है, तो सच में मैं बोल सकता हूँ आपको, आप भी एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, इसलिए आपको चुभन हो रही है, वरना दिल को टच करती
और आप सुधरने के लिए तैयार होते और दूसरों को भी सुधारने में लगे रहते। मैं और पंचोली जी हर रोज़ इतना काम करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। हिंदू है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहा। पंचोली जी ने मुझे एक दिन बोला था, मरने दो इनको, इनके जब गले कटेंगे और इनके सामने इनकी बीवी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, तब इनको पता लगेगा कि हम इनको जगाने के लिए आए थे, ये जागने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको जगाने का एक सटीक प्रयास किया है, तो अपने निजी स्वार्थों से बढ़कर राष्ट्र प्रेम के अंदर लग जाइए और सनातन धर्म को बचाने के लिए एक मुहिम चलाइए, लोगों को जगाइए। मैं तो ये काम कर रहा हूँ, अब आपका नंबर है। वरना अगर बुरा लगा तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी उसी स्वार्थी हिंदुओं में बिलोंग करते हैं जिससे मुझे अब नफरत आने लग गई है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.